हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसके अंदर हम जो है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे रखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज एक्सप्लेन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज और ग्रुप वेलोसिटी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है ड्राइव रिलेशन वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ऑल्सो गिव द कंडीशन फॉर डिस्पर्स एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर में कि द वेलोसिटी ऑफ फेज इज ऑल्सो नोन एज वेव वेलोसिटी। ठीक है, जो फेज वेलोसिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है? वेव वेलोसिटी। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक वेव डेट इज वेव ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब होता है वो वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? सिंगल है। जब वो ट्रेवल करती है किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर किसी वेलोसिटी से, तो जो उसकी वेलोसिटी में एडवांसमेंट आता है उस मीडियम के अंदर, वही क्या कहलाती है? फेज वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर में फेज वेलोसिटी की एक यहाँ पर में स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक वेव डेट इज वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, दस इट्स वेलोसिटी ऑफ एडवांसमेंट इन अ मीडियम इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। अब जो हमारी फेज वेलोसिटी होती है बेटा, उसी को हम लिखते हैं वीपी से। इससे डिनोट करते हैं, वीपी से डिनोट करते हैं। वीपी होता है ओमेगा बाई के। अब जो ओमेगा है वो होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और जो के होता है हमारा वेव नंबर, और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 पाई बाय लैम्डा से। तो के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये हमें याद रखना है पूरे चैप्टर में। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात कर ली? यहाँ पर मैं फेज वेलोसिटी के बारे में बात कर ली है। अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी, कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बात कर रहे थे फेज वेलोसिटी के बारे में, तो हमने वहां क्या कंसीडर किया था? मोनोक्रोमेटिक वेव को कंसीडर किया था। अब ग्रुप वेलोसिटी के अंदर मोनोक्रोमेटिक वेव को ना कंसीडर करते हुए हम किसको कंसीडर करेंगे? पल्स को कंसीडर करेंगे। अब जो पल्स होती है बेटा, उसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वेव का ग्रुप होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दी है कि द वेलोसिटी विथ विच ग्रुप ऑफ वेव ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब जो ग्रुप वेलोसिटी है इसी को हम डिनोट करते हैं बेटा वीजी से। वीजी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के। अब डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और डी के को लिख सकते हैं के माइनस के डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था इसी क्वेश्चन के अंदर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। तो चलिए इसको सॉल्व हम आगे करते हैं और डिराइव करते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा, वीपी इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई के, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं वीपी इंटू के। ठीक है, चलिए अब जो वीजी मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, तो मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया है। और इसी को मैंने बताया था ये होता है डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने यहाँ पर मैं नाम। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू के। जो इक्वेशन 1 हमारी, इक्वेशन 1 कौन सी? ये वाली, इसको हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं के डिफरेंशिएट। चलिए, तो डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी के वीपी के। ठीक है, अब जो वीपी है हमारा बेटा वो क्या है? कांस्टेंट। तो हमने फर्दर इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिली? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या आई? डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल्स टू वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी के। ठीक है, अब आगे आपको एक बात यहां पर में समझ में आएगी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमें एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि हमने जो इक्वेशन 2 के अंदर Vg की वैल्यू लिखी थी बेटा, वो क्या लिखी थी? डी ओमेगा बाई डी के। और इक्वेशन 3 के अंदर आप देख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे Vg से, और एज इट इज इक्वेशन नंबर 3 को यहां पर में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस के डी वी पी बाय डी के। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है कि जब हम 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ पर मैं जब
सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब फर्दर उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, डी लैम्डा से डिवाइड करेंगे और डी लैम्डा से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया है, अगली स्टेप के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर दिया है डी लैम्डा बाय डी के से। तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि k इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और ये भी कहा था कि आगे आने वाली क्वांटम फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, तो उसको याद रखना है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी लैम्डा बाय डी के इज इक्वल्स टू -2 पाई बाई के स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 पाई अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमने वैल्यू निकाली है डी लैम्डा बाई डी के की, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी हमारी, इक्वेशन नंबर 4 ये, और इसमें यहाँ पर मैं वैल्यू डालेंगे हम डी लैम्डा अपॉन डी के की। ठीक है, अब जब ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि के एक ऊपर है और नीचे के स्क्वायर है, तो एक ये स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि माइनस जो साइन है वो इधर आ जाएगा, वीपी जो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा मैंने क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि 2 पाई बाई क्या होता है, 2 पाई बाई के होता है लैम्डा। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, देखिए कहाँ बताया था, ये बताया था कि k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो मैंने वही यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके फर्दर क्या लिख दिया है, Vg इज इक्वल्स टू वी माइनस लैम्डा डी वी अपॉन में डी लैम्डा। तो यहाँ तक अभी आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए, अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो हमसे बोला गया था कि हमें इसको बताना है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में और डिस्पर्सिव मीडियम में। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो फेज वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब जो होता है डी वीपी बाई डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो वीजी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीपी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर। डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वीजी इन डिस्पर्सिव मीडियम। होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।